Hi everyone, welcome to UG NPS examination by the 24/7 and today in this video session we will be talking of BHU. BHU is one of the most renowned university और अगर मैं कहूँ CUET के थ्रू सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो BHU भी कहीं कम नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स और मेल्स हमारे पास आते रहते हैं कि मैम BHU के बारे में भी थोड़ा सा काउंसिल कर दीजिए, हमें BHU की भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए क्योंकि हमें BHU के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता, मैक्सिमम DU के रिगार्डिंग ही हमारे पास अपडेट्स आती हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम BHU को कवर कर रहे हैं और क्योंकि बच्चों के बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स आए थे BHU की पेड सीट को लेकर के, तो हम यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न BHU की पेड सीट को लेकर के रहेंगे। BHU की पेड सीट क्या होती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी सारे मिथ हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा BHU में जाना चाहता है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम पैसे वाले हैं, इफ़ आई एम रिच, है ना, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी पूरी जेब भरी हुई है और मैं जा करके BHU वालों को पैसा दे दूंगा तो BHU वाले मुझे अपनी पेड सीट दे देंगे। तो ये सिर्फ एक मिथ है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप बिना CUET का एग्जाम दिए, बिना कट ऑफ क्रैक किए हुए, है ना, बिना किसी लाइन में लगे हुए आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट रियलिटी। द थिंग इज कि जब आप BHU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब अगर आप CUET का एग्जाम दे करके आए हो तो CUET के एग्जाम के बाद भी आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जा करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तब जा करके आपको सीट अलॉट होंगी। सबको पता है, इसके लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं। सो सिमिलरली जैसे DU के लिए आपका CSAS पोर्टल बना हुआ है, वैसे ही BHU के लिए भी इनका इंडिविजुअल काउंसलिंग पोर्टल होता है जिस पे जाकर के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रेफरेंसेस फिल कर रहे होते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पेड सीट का, जिसमें आपको येस और नो पे टिक करना होता है। सो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मैं येस पे टिक करूँ या नो पे टिक करूँ। तो ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आप पेड सीट के लिए जा रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में एक बिल्कुल भी कंफ्यूजन है कि मैम मैं येस पे टिक करूँ या नो पे टिक करूँ, तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप येस पे टिक करना, बाकी तो आपकी कॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको येस पर ही टिक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है। वो कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में डाल दीजिए कि सिर्फ पैसा दे करके आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आप BHU की पेड फीस के लिए जाना चाहते हैं तो क्या फी पड़ती भी है या नहीं पड़ती, और अगर पड़ती है तो कितनी पड़ती है, क्या वो रेगुलर सीट्स के कंपेरिजन में ज्यादा रहती है, कम रहती है, या क्या डिफरेंस रहता है, राइट। इवन रेगुलर और पेड सीट्स में क्या डिफरेंस रहता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके फीस स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, क्या अगर आपके मार्क्स कम हैं तो भी आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लायक हो, सक्षम हो या नहीं हो, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द चेंजेस जो कि पेड सीट को लेकर के देखने के लिए मिले हमें 2022 से 2023 में। बट अगर आप देखेंगे तो 2023 से 2024 में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला। 2023 में जो हुआ वही 2024 में भी हो रहा है। सो 2022 में क्या सिनेरियो था वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, ऑब्वियसली चीज़ है कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो भी नंबर आता है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, बट ये है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, राइट। सो अगर कोई बच्चा कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही उसको अलॉटमेंट होंगे, है ना। तो अब मान लीजिए कि आप एक बच्चे हो जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और कंपैरेटिवली EWS की, फिर उसके बाद OBC, NCL, SC, ST इनकी भी कट ऑफ रहती हैं, तो इनका रिजर्वेशन का कोटा होता है। तो पहले क्या होता था कि जब आप रेगुलर सीट्स के लिए जाते थे, सपोज अगर आप 2022 में रेगुलर सीट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर तो रिजर्वेशन अप्लाई होता था, बट जब आप पेड सीट्स के लिए जाते थे तो ये आपको ऑल टोटल जनरल में काउंट करते थे। मतलब ये आपको इस तरीके से काउंट नहीं करते थे कि आप EWS के बेसिस पे लिए जाओगे, OBC NCL के बेसिस पे लिए जाओगे या फिर आप SC ST के बेसिस पे लिए जाओगे। तो यहाँ पर पेड सीट के लिए एवरीवन वाज जनरल, बट 23 में ऐसा नहीं रहा। 23 में थिंग्स वर चेंज्ड और 23 में अगर आप ब्रोशर के हिसाब से भी देखेंगे, आप BHU की साइट पर जा सकते हो। BHU की साइट पर जा करके UG के अंडर जा करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेक कर सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इन्होंने साफ साफ चीज़ बोली कि अब ये जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए देखने के लिए मिलेगा आपको,
पेड के लिए भी एज वेल एज रेगुलर के लिए भी। सो अब मतलब ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चों को डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, बट यहाँ पर आपको दोनों में ही, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो पेड हो, दोनों में ही रिजर्वेशन का खेला आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऑल टोटल सीट्स कितनी होती हैं या किस तरीके से हम इनकी सीट्स के लिए जा सकते हैं, फिर हम रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएचयू की सीट्स की, ठीक है ना। तो बीएचयू की सीट्स दो तरह की होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो रेगुलर होती है और दूसरी आपकी कौन सी होती है, पेड, राइट। अब रेगुलर और पेड में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस जो कि देखने के लिए मिलता है, वो आपका फी के बेसिस पर ही होता है। तो अब क्या डिफरेंस होता है वो भी जान लीजिए। देखिए, जब आप बीएचयू में रेगुलर सीट्स के लिए जाएंगे तो उसकी एक नॉमिनल फीस होती है जो बहुत कम होती है, मतलब मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 3 से 5 हज़ार में आप अपना पूरा कोर्स कर लेते हो। बट जब आप पेड के लिए जाते हो तो आपको ये जो रेगुलर नॉमिनल फी है वो तो देनी ही देनी पड़ती है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है साल के हिसाब से, जो वैरी करती है एज पर दी कोर्सेज। जैसे बीए के लिए आपको लगभग 12,000 के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है पर ईयर। बीएससी में अगर मैथ्स बायो के लिए जाना चाहते हैं तो आप 44K के आसपास आपको देना पड़ सकता है। इट ऑल्सो वैरीज, है ना, मतलब वैरी करता रहता है ये। मैं इवन आपको दिखाना भी चाहूँगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही है आपका, आप अगर लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हो एज यू कैन सी ओवर हियर, है ना। जैसे बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस के लिए आप रेगुलर फी अगर देखेंगे तो इट इज ₹1982, कितनी कम है, देख रहे हो। तो इन्होंने पेड सीट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको पर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, दिख रहा है आपको। सो दिस इज समथिंग कि अगर आप सोशल साइंसेस के लिए जा रहे हैं, सोशल साइंसेस विद 1 प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे हैं, तो इसकी फीस वैरी करती है। आप यहाँ पर इवन देखोगे तो कुछ और भी आपको फीस के स्ट्रक्चर्स आपको मेंशन किए गए, जैसे बीएलएलबी के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको पेड सीट्स देखने के लिए नहीं मिलती है, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पेशल कोर्स फी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है जो कि 60,000 के आसपास है। वहीं अगर आप बीकॉम के लिए जाते हैं तो आपकी रेगुलर फी जो है वो 1982 रुपीज़ है, लेकिन आपको अगर पेड सीट चाहिए तो पेड सीट के हिसाब से आपको 25,000 पर साल के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इवन अगर आपको ये आरजीएससी चाहिए तो आपको ये वाली फीस देनी पड़ती है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेड सीट और यहाँ इस स्पेशल कोर्स फी की सीट की जो कॉस्ट है वो सिमिलर ही आ रही है, बट इट में वैरी ऑल्सो। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर आप जाएंगे तो ये आपकी रेगुलर फी है और उसके बाद आप देखेंगे तो 20,000 के आसपास आपकी पेड सीट के लिए। लेकिन अगर आप आरजीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है, आप ये 20,000 ना दे करके आप क्या दोगे, 30,000 दोगे। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो फीस स्ट्रक्चर आपका वैरी कर सकता है एज पर दी कोर्सेज। सो यही मेजर डिफरेंस है। अगर कोई भी बच्चा ये जानना चाहता है कि पेड सीट और रेगुलर सीट में क्या डिफरेंस होता है बीएचयू में, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि आपको फी पर साल एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। अब वो किस बेसिस पर होता है, कैसे होता है, कैसे आप जा सकते हो, वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी चीजें और जानिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि कितनी पेड सीट होती हैं, हमें ये तो पता हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि 10 सीटें हैं और सिर्फ एक सीट ऐसी है जो पेड है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन टफ हो जाता है क्योंकि वो किसी एक ही बच्चे को मिलेगा। बट यहाँ पर कितनी सीट्स हैं वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो टोटल पेड सीट जो है आपकी अवेलेबल वो कितनी है, जैसे मान लीजिए किसी आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो, उसमें आपकी एक पर्टिकुलर सीट है, उसका अगर आप रेशियो निकालना चाहोगे तो 15% ऑफ द टोटल सीट के हिसाब से निकाला जाता है। तो सपोज अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास x नंबर ऑफ सीट्स है, तो टोटल पेड सीट्स कितनी हो जाएंगी, 15% ऑफ दैट x, है ना। तो अगर स्पेसिफिकेशन में आप थोड़ा सा जाओ तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑल टोटल सीट्स जो है आपकी वही वैरी करने के लिए यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। सपोज अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर टोटल सीट 100 हैं, ठीक है ना, तो अगर आप पेड सीट के लिए जाना चाहते हो तो वो 15% ऑफ 100 होगा, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएंगी, 15 सीट। बट आप ऐसे मत सोचना कि ये 15 सीट जो है ये इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स में इंक्लूडेड होंगी। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा सीट होती हैं ये 15 जो आपकी पेड सीट के तौर पर जाती हैं। तो अगर आप ऑल टोटल सीट की बात करोगे रेगुलर प्लस पेड मिला करके, तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी, 150, है ना। टोटल में रेगुलर प्लस पेड मिला करके इतनी सीट्स रहती हैं।
तो इसको थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ऑब्वियसली चीज़ है, पेड के कंपैरिजन में और आप रेगुलर को देखोगे तो जो पेड की कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली लोअर ही जाती है रेगुलर के बेसिस पर, राइट। हाँ, थोड़ा सा मैं कट ऑफ का यहाँ पर आपको और एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिया हुआ था और आप ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 2022 में सीन कुछ ऐसा रहता था, सपोज अगर जनरल की कट ऑफ 200 गई है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, EWS की 190, OBS की 185, SC की 100 और ST की 85, है ना। तो अब मान लीजिए मैं आ गई यहाँ पर पेड सीट में, मैं 2022 की बात कर रही हूँ। तो पेड सीट में पहले BHU में 2022 में सबको आप जनरल की कैटेगरी में लेते थे। तो सपोज अगर मान लीजिए पेड सीट की जो कट ऑफ गई है वो 180 गई है, तो यहाँ पर फिर ऑल टोटल अलग 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 ऐसे नहीं लिया जाता था। जितने भी लोग 180 के ऊपर वाले होंगे उनको ही कंसिडर किया जाएगा। तो आप देख सकते हो SC ST पहले ही बाहर हो जाता था वहाँ पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनका डिवीजन कर दिया गया, और डिवीजन भी किस बेसिस पे किया जाएगा, आपको ये चीज़ पता होगी कि रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से EWS का 10% रहता है, OBC NCL का आपका 27% रहता है, देन SC का 15% रहता है और ST का आपका 7.5% रहता है। सो इसके हिसाब से ही डिवीजन किया जाएगा जो आपकी पेड सीट्स होंगी उनका, राइट। सो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी बेटा कि पहले जितने भी बच्चे होंगे उनकी जो रेगुलर सीट्स हैं वो तो काउंट में निकाले ही जाएंगी, उसके बाद जो पेड सीट्स होंगी वो भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही निकाली जाएंगी। सो आई होप इतना क्लैरिटी आप लोगों को मिल गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। देखो जैसे फ़ायदा कहाँ पर बच्चों को देखने के लिए मिल सकता है। अब जनरली आप अगर इधर आओ, है ना, BA के कोर्सेज के लिए आओ, स्टार्टिंग BA कोर्सेज दिए गए, इसकी आप पर ईयर की फी देखो, एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपये देनी है। वहीं अगर आप BCom के कोर्सेज के लिए आओ तो यहाँ पे आपको 30-30 हज़ार, है ना। BSc के कोर्स के लिए जाओ तो 45,000 का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। सो ये मेजर यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर बच्चा भागता है ना, क्योंकि हर बच्चा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता होता है, राइट। सो सपोज अगर आप BA के कोर्सेज के लिए जाओगे तो आपको कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप BSc के कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो आपको कट ऑफ में डिफरेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंसेस आता है। अभी मैं यहाँ पे BA के कोर्सेज की आपको एक ओवरऑल डेटा दिखाती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखो आपका जहाँ पे 286 गया था FMC के लिए रेगुलर में, वहीं 274 पेड में देखने के लिए मिला। सो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। साइको में आप देखोगे 273 रेगुलर का था, 269 आपका पेड का। देख रहे हो आप डिफरेंस, देख रहे हो। तो मतलब 3, 4, 10 ऐसे डिफरेंस, 10 सीट ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सोशियो में देखो 261 था रेगुलर का और 255 था आपका पेड का। सो आपको BA में इतना डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन आप जरा साइंस का कट ऑफ देखो। फिजिक्स में आपको रेगुलर में देखने के लिए मिला 392 और आपको पेड में देखने के लिए मिल रहा है कितना, 363। स्टार्ट्स में देखोगे 430 आपका रेगुलर का गया था, 377 पेड का। मैथ का देखो 427 रेगुलर का और 371 पेड का। सिमिलरली केमिस्ट्री का देखोगे तो 394 आपका रेगुलर का कट ऑफ गया है तो 364 पेड का गया है। सो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने के लिए मिल जाता है कि बहुत सारा बच्चा जो कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं समझ रहा है कोर्स को, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो पीछे हट जाता है, वो नहीं लेता कि भैया पर साल का 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कौन देगा, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, नहीं होता हर किसी के पास इतना पैसा। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है। 10,000 फिर भी इंसान निकाल देता है, लेकिन 30,000 45,000 कहाँ से निकालेगा हर साल का, राइट। सो कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है। तो इसी वजह से कंपेरेटिवली अगर आप ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए देख रहे हो और अगर साइंस के कोर्सेज के लिए देख रहे हो तो साइंस के कोर्सेज में काफी पेड और रेगुलर में सीट्स की कट ऑफ का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो और आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर, राइट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे को प्रेफरेंसेस फिल करने हैं, तो मैं कैसे प्रेफरेंसेस फिल करूं। तो ऑब्वियसली आपको रेगुलर सीट के लिए भी प्रेफरेंसेस फिल करने पड़ते हैं और पेड के लिए भी फिल करने पड़ते हैं। तो अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल इशू नहीं है तो उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होनी चाहिए कि मुझे कोर्स चाहिए कोई स्पेसिफिक, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं पैसे के हिसाब से अपनी हैसियत देखूंगा कि मेरे को कौन सी सीट लेनी चाहिए कौन सी सीट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरे को ना यही कोर्स चाहिए, मतलब सपोज मेरे को BSc में फिजिक्स ऑनर्स ही चाहिए,
है ना, बीए में पॉल साइंस ऑनर्स ही चाहिए। सो कुछ बच्चे फिक्स हो जाते हैं कोर्स के लिए कि मेरे को फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, मेरे को मतलब बीएचयू मिल जाए, चाहे वो रेगुलर सीट पे मिले चाहे वो पेड सीट में मिले, बस मिल जाए, है ना। तो रेगुलर पेड में आपको ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके आए हो, आप कम पैसे दे करके आए हो, वहाँ पे आप जाकर के इक्वली हो जाते हो, लेकिन इंडिविजुअली फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ रही होती है कंपेरेटिवली बच्चे से, और कट ऑफ भी आपकी कम रहती है, राइट। वहाँ पे आपको कोई ऐसा ट्रीट नहीं करता कि आप ऐसे लेकर के आ गए हो या ऐसे लेकर के आ गए हो, राइट। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए बेटा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप फिर इन पेड सीट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर शायद सफर कर सकते हैं। सो अगर आपकी कट ऑफ अच्छी जा रही है तो आपको रेगुलर सीट मिल जाती है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी कट ऑफ कम जा रही है और आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली आप सफ़र नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी जो प्रेफरेंसेस भरोगे तो आप इस तरीके से भरना। सपोज आपने बीएससी के लिए जाना है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के लिए जाना है, तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स रेगुलर, देन बीएससी फिजिक्स ऑनर पेड, कि रेगुलर नहीं मिली तो मेरे को एटलीस्ट पेड मिल जाए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाली ही भरेगा, पेड नहीं भरेगा। सो ये बहुत मैटर करता है और इस चीज़ को आपको दिमाग में भी रखना है। सो आई होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी होंगी रिलेटेड टू बीएचयू पेड सीट। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो पूछ सकते हो। बट आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को CUET 2025 की तैयारी करनी है और मेरे को अड्डा से ही तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने और किसी कंपनी का नाम सुना नहीं है सिर्फ अड्डा के अलावा, और अड्डा टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो आपके ह्यूमैनिटीज़ के आप ले लो, मोइन सर ले लो, अनीता मैम ले लो, राइट, यश सर ले लो, या फिर आप बात करते हो साइंस की, राइट, आप आयुषी मैम को ले लो, गजेंद्र सर को ले लो, ठीक है, शशांक सर को ले लो, तो चाहे बीकॉम के बारे में बात कर लो, है ना, बीकॉम के भी जितने भी फैकल्टीज़ हैं आपके, अमन सर हो गए, प्रिंस सर हो गए, है ना, हर्ष सर हो गए, मस्त टीचर हैं, आपको यहाँ से बेटर कोई टीचर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है 2025 के लिए तो आप अड्डा की ऐप पर जा करके अड्डा के कोर्सेज बाय कर सकते हो फॉर योर 2025। सो आप अड्डा की ऐप पर जाना, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। सो वंस यू गो फॉर ऑल कोर्सेज, आपको यूजी और पीजी एग्जाम्स के लिए जाना है, जैसे ही आप यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जाएंगे आपको यूजी पे जाना है, और यूजी साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ आपको सब मिलेगा। इवन अगर आपका कोई कोर्स है जो कि आप सपोज सिर्फ लैंग्वेज यूटी डिमांड करता है तो उसके लिए भी जा सकते हो। आप सपोज अगर आपको साइंस का कोई कोर्स खरीदना है, आपके पास उन्नति बैच है, एम्बिशन बैच है, आप अगर न्यू कमर है तो आप एम्बिशन बैच लें, दिस विल हेल्प यू अलॉट, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ऑफलाइन मतलब आपको रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिल जाएंगी, 178 टेस्ट सीरीज के साथ 78 ई बुक्स मिल जाएंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लिमिटेड बैच साइज के साथ मिल जाता है। इवन यहाँ पर आपको पूरा स्टडी प्लान भी मिल जाता है कि किस तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सो अगर आप नीचे जाएंगे तो ये पूरा आपका स्टडी प्लान है, आप देख सकते हैं, जो भी आपको स्टडी प्लान देखना है वो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हो, ये स्टडी प्लान वाले पोर्शन में, राइट। सो आप जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो आपको कौन से दिन कौन सी क्लास मिलने वाली है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। सबको हर दिन के लिए एक क्लास मिल जाती है। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसको, ऑब्वियसली आप परचेज कर सकते हो बाय गोइंग फॉर बाय नाउ। बाय नाउ पे जाओगे तो आपको ये बैच 10,199 रुपये का दिखाएगा, बट इफ़ यू वॉन्ट इट इन लेसर प्राइजेस so you can go ahead with one code, that is Y484। तो जैसे ही आप इसके लिए जाएंगे आपको ये 9,959 रुपये का मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, है ना, और इसके अलावा आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो आपको एक होलसम प्रेपरेशन में मदद करते हैं फॉर CUET। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।